श्यामलाल के पैरों में वो टूटी हुई चप्पलें थीं जो अब आराम से चलना भी नहीं देती थीं। लेकिन शायद उन्होंने कभी अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने दिया कि ये चप्पलें टूटी हैं, क्योंकि जब दिल मजबूत हो तो इंसान कमजोरी नहीं दिखाता। उसने कभी बेटे को बोझ नहीं बनने दिया, कभी रोते हुए नहीं दिखा। और शायद इसलिए उस बेटे ने भी उस चुप्पी को समझ लिया जो शब्दों से नहीं, मेहनत से भरी थी। ये कहानी उन रिश्तों की है जो खून से नहीं, संघर्ष से सींचे जाते हैं। बाप की चप्पलें अक्सर बड़ी लगती हैं, पैर छोटे होते हैं, सोच कच्ची होती है। लेकिन जब बेटा वही चप्पलें पहनकर घर से निकलता है, तो वो सिर्फ शहर की तलाश में नहीं निकलता, वो अपने बाप के सपनों को भी साथ ले जाता है। कोई नहीं देखता कि वो चप्पलें कितनी टूटी हैं, लेकिन बेटा जानता है कि उन चप्पलों में कितनी रातें कटी हैं, कितनी धूप सहेजी गई है और कितनी भूख छुपाई गई है। जब गांव की गलियों में कुछ लोग ताने देते थे, जब कोई कहता था कि तेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, तब श्यामलाल सिर्फ मुस्कुरा देता था। उसे मालूम था कि उसका बेटा कोई वादा करके नहीं गया, लेकिन उसकी नजर में भरोसे की लौ थी। और यही भरोसा जब शहर के अंधेरे में लड़ते हुए बेटे की आंखों में जला, तब किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस लड़के ने कभी बुझने नहीं दिया। हमारे समाज में लोग तुम्हारी जेब देखेंगे, कपड़े देखेंगे, जुबान देखेंगे, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि तुम रोज कितनी लड़ाइयां हारकर भी मुस्कुराते हो। श्यामलाल का बेटा भी हारता रहा, गिरता रहा, लेकिन जिस दिन उसने पहली बार अपने बाप को फोन करके सिर्फ इतना कहा, बाबूजी, आज आपकी चप्पल जितनी बड़ी मेरी सोच हो गई है, तो वहां एक बाप की आंखें भर आईं और एक गांव ने पहली बार महसूस किया कि असली दौलत क्या होती है। बेटा जब लौटा तो उसके पास सिर्फ पैसे नहीं थे, उसके पास वो एहसास था, वो कहानी थी, वो संघर्ष था जो गांव के हर नौजवान को आईना दिखा गया। वो लौटा तो कुछ बांटने नहीं, बल्कि ये बताने लौटा था कि मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाने से पहले उनकी चप्पलें पहनकर देखो। फिर समझ में आएगा कि हर सफलता के पीछे कोई बूढ़ा बाप अपने पैरों के छालों को छुपाता है। श्यामलाल जैसे पिता इस देश में बहुत हैं, गुमनाम, शांत और तपस्वी, जिनका नाम किसी अखबार में नहीं छपता, लेकिन जिनके संघर्ष किसी बेटे को आसमान तक ले जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन कहानियों को सुनता नहीं, लेकिन जब कोई बेटा बाप की चप्पल पहनकर शहर की धूल चाटता है और फिर जब वह लौटता है, तो साथ में एक इज्जत लेकर लौटता है। वो इज्जत जो ना चप्पलों में थी, ना कपड़ों में, वो सिर्फ उस रिश्ते में थी जो दुनिया के लिए मामूली था, लेकिन असल में वही सबसे अमूल्य था। इसलिए अगर आज भी तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अपने बाप की उम्मीदें हैं, तो तुम खाली नहीं हो। तुम उस दौड़ में हो जहां आखिर में दौलत से नहीं, इंसानियत से जीता जाता है। तुम उस रास्ते पर हो जहां हर कदम पर कोई ताना देगा, लेकिन जब तुम चप्पल घिसते हुए मंजिल तक पहुंचोगे, तो वही ताने तालियों में बदल जाएंगे। बाप की चप्पलें वक्त से पुरानी हो जाती हैं, लेकिन उनका असर वक्त से आगे जाता है। और जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए, उस दिन तुम गिर भी जाओ तो उठने की हिम्मत किसी और से नहीं, अपने बाप की मेहनत से मिलेगी। ये कहानी नहीं है, ये वो सच है जो शायद हर घर में पल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ बेटे समझ जाते हैं और कुछ जब समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज अगर तुम्हारे पास चप्पलें टूटी हुई हैं, जेबें खाली हैं, लेकिन आंखों में आग है और सीने में वक़्त को हरा देने की जिद है, तो यकीन मानो, तुम्हारा गांव भी एक दिन तुम्हें देखकर रोएगा, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, जीत के होंगे। और उस दिन तुम्हारे बाबूजी मुस्कुराते हुए कहेंगे, अब चप्पलें तंग नहीं लगती बेटा, अब तू बड़ा हो गया हम। जब गांव के चौक पर उस बेटे ने कदम रखा, तो किसी ने उसका सूट नहीं देखा, किसी ने उसके बैग को नहीं गिना, किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या लेकर आया है, लेकिन सबकी निगाहें एक चीज पर टिकी थीं। उसके हाथ में वही पुरानी चप्पलें थीं, जिनमें उसका बाप पूरी उम्र चला था। और वो बेटा अब उन चप्पलों को सीने से लगाकर आया था, जैसे कोई वचन निभाकर लौटा हो। उस दिन गांव की हवाएं भी शांत थीं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ कह रहा था। जिन लोगों ने कभी ताने मारे थे, वो अब निगाहें झुकाकर पीछे हट रहे थे। जो हंसते थे कि अरे इसका बाप तो बस खेतों का मजदूर है, वही अब समझ रहे थे कि मेहनत की कोई जात नहीं होती, कोई रुतबा नहीं होता। मेहनत खुद सबसे बड़ा रुतबा है। श्यामलाल आंगन में चुपचाप बैठा था। आंखों में वही पुरानी थकान थी, लेकिन आज उस थकान में एक संतोष घुला हुआ था। जब बेटा सामने आया और बोला,
बाबूजी, आपकी चप्पलें अब मेरे मंदिर हैं। तो उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो किसी ताजमहल से बड़ी थी। वो कोई राजा नहीं था, लेकिन उस दिन वो पूरे गांव का सिर ऊंचा कर गया। उसने चप्पलें नहीं लौटाई, उसने वो एहसास लौटाया जिसे वक्त और गरीबी ने छीन लिया था। वो बेटे के लौटने से सिर्फ घर नहीं भरा, कई दिल भर आए। आज वो बच्चा जो कभी स्कूल में जूते के लिए रोया था, आज गांव के स्कूल में हर बच्चे को जूते बांट रहा था। ये उसका बदला नहीं था, ये उसका तरीका था कहने का कि मैं भी वही हूं, लेकिन सोच बदल गई है। कुछ लोग शहर से पैसे लाते हैं, कुछ शोहरत, लेकिन असली बेटा वो होता है जो गांव में इज्जत लेकर लौटे, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बाप के नाम के लिए भी दुनिया से लड़ जाए। और श्यामलाल का बेटा वही था। वो सिर्फ अपने बाप का सपना पूरा करने नहीं आया था, वो ये बताने आया था कि एक बाप की चप्पल कितनी दूर तक ले जा सकती है। कहते हैं दौलत की पहचान गाड़ियों से होती है, लेकिन असली दौलत वो होती है जो दूसरों के चेहरों पर रोशनी कर दे। और उस दिन गांव में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग थे, सबकी आंखों में एक चमक थी, क्योंकि हर किसी ने अपने बेटे में अब उम्मीद देखी थी। अब कोई भी गरीब खुद को कमजोर नहीं समझ रहा था। अब सबको यकीन हो गया था कि मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। श्यामलाल के घर के बाहर अब भी वो टूटी हुई चारपाई थी, लेकिन उसके पास अब एक कहानी थी जो कई पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकती थी। वो चप्पल अब दरवाजे पर नहीं, मंदिर में रखी गई, और गांव के बच्चों को अब बताया जाता है कि ये हैं उस आदमी की चप्पलें जिसने सिर्फ अपने बाप की इज्जत नहीं, पूरे गांव की इज्जत वापस लाई थी। सफलता कभी भी बड़ी बात नहीं होती जब तक उसमें भावना हो। और उस दिन उस बेटे की वापसी एक कहानी बन गई, एक ऐसी प्रेरणा जिसे कोई किताब नहीं दे सकती, कोई भाषण नहीं दे सकता। ये तो बस एक बाप की चप्पलें और बेटे की नीयत थी, जिसने हर दिल को झकझोर दिया। तो जब भी लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना, अगर तुम्हारे पास बाप की दुआएं हैं और उसके संघर्ष की चप्पलें हैं, तो तुम्हारे पांव कहीं भी जा सकते हैं। मंजिलें दूर नहीं, और जो लौट कर आता है वो अकेला नहीं आता, वो खुद एक मिसाल बनकर आता। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन कभी कभी वक्त से पहले सोच बदल जाती है, और वही सोच एक इंसान को भी बदल देती है, एक गांव को भी, एक पीढ़ी को भी। श्यामलाल के बेटे ने गांव को पैसा नहीं दिया, लेकिन एक विरासत लौटा दी। वो विरासत जिसमें मेहनत की इज्जत थी, पिता के त्याग की कद्र थी, और आत्मसम्मान की पहचान थी। अब उस गांव में जब कोई बाप अपने बेटे को डांटता है तो कहता है, देख, वो श्यामलाल का बेटा भी ऐसे ही निकला था, और आज पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। ये बदलाव किसी किताब से नहीं आया, ये आया एक जोड़ी चप्पलों से, जिन्हें कभी किसी ने देखा भी नहीं था, और आज वो सबके आदर्श बन गईं। वो चप्पलें अब एक प्रतीक बन चुकी हैं। स्कूल के बच्चे जब कुछ नया सीखते हैं, तो वहां की दीवार पर लिखा होता है, बाप की चप्पलें पहनकर निकला बेटा, लौटकर गांव की किस्मत बदल गया। ये शब्द सिर्फ इंक नहीं है, ये आंसुओं से लिखी गई कहानी है। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ देने नहीं आती, वो हमें सब कुछ छीन लेने आती है, ताकि हम खुद से वो ताकत निकाल सकें जो हमारे अंदर थी, लेकिन हमें पता नहीं था। और श्यामलाल का बेटा जब लौटा, तो वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो हजारों बापों का जवाब था, हजारों बेटों की उम्मीद था, और उस मिट्टी की शान था जिसे कभी उसने नंगे पांव महसूस किया था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास साधन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो एक बार उन चप्पलों को याद करिए, जिनमें कोई गूंज नहीं थी, लेकिन उनके हर निशान में एक कहानी थी। कहानी सिर्फ श्यामलाल की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने अपनी हिम्मत को, अपने पिता की इज्जत को, और अपने आत्मसम्मान को कभी बाजार में नहीं बेचा। जो गिरा, टूटा, लेकिन वापस उठा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं आया हूं कुछ कर दिखाने, और लौटूंगा तभी जब सबका सिर ऊंचा हो जाएगा। तो अब जब अगली बार तुम थको, हार मानो, या तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बदलेगा, तो याद रखना, एक बेटा सिर्फ घर से नहीं निकला था, वो एक इरादा लेकर निकला था, और लौटा तो इतिहास बनाकर लौटा। अब बारी तुम्हारी है। कौन सी चप्पल है जो तुम्हें बुला रही है? कभी सोचा है? वो चप्पलें अब टूटी नहीं हैं, वो अब प्रतीक हैं। प्रतीक उस रास्ते का जिस पर चलकर कोई भी बेटे से मसीहा बन सकता है। आज श्यामलाल के घर के बाहर वो चप्पलें एक कांच के बॉक्स में रखी हैं।
लोग उन्हें देखने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं, अगर कुछ बनना है तो ऐसा बनो। वो गांव जो कभी पिछड़ा कहा जाता था, आज उसका नाम देश के टॉप मोटिवेशनल टूरिज्म मैप में आता है। स्कूलों में बच्चों को कहानी नहीं पढ़ाई जाती, सुनाई जाती है। वो भी किसी किताब से नहीं, बल्कि उसी बेटे की आवाज में, जो अब एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। कभी एक लड़का बाप की चप्पलें पहनकर निकला था, आज हजारों बेटे उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। उसने कभी पोस्टर नहीं छपवाए, ना सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला, लेकिन फिर भी उसका नाम हर जुबान पर है। क्यों? क्योंकि उसने जो किया, उसमें दिखावा नहीं था, उसमें सिर्फ समर्पण था। श्यामलाल अब बूढ़ा हो गया है, आंखें धुंधली हैं, लेकिन दिल पहले से ज्यादा साफ। लोग अब उससे मिलने आते हैं, कोई सलाह लेने, कोई आशीर्वाद लेने। और जब वो पूछते हैं, आपका बेटा इतना बड़ा आदमी कैसे बना, तो वो सिर्फ मुस्कुराकर एक जवाब देते हैं, क्योंकि उसने मेरा दर्द पहना था, वो चप्पलों की शक्ल में। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। असली अंत तब होता है जब कोई और बच्चा ये कहानी सुनकर अपने बाप की आंखों में देखकर बोलता है, पापा, अब बारी मेरी है। और यही तो मकसद है उस बेटे की वापसी का, कि सिर्फ उसका गांव नहीं, हर गांव उठ जाए, हर बाप की मेहनत रंग लाए, और हर बेटा या बेटी, फिर फर्क नहीं पड़ता कौन, इतना कुछ कर जाए कि उसके लौटने से पूरी मिट्टी का कर्ज उतर जाए। कहानी खत्म नहीं हुई है, वो अब भी चल रही है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हौसले में, और उस खामोश वादे में जो तुमने कभी अपने माता पिता की आंखों में देखा था। बताइए अगला स्टेप क्या हो।